पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा इतनी कमज़ोर क्यों लगती है? हमने पाकिस्तान में जमहूरियत को हमेशा एक मुस्तकिल तब्दीली के अमल में देखा है। हुकूमतें एक मुंतखब हुकूमत से दूसरी मुंतखब हुकूमत तक मुंतकिल भी हुईं, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई वज़ीर आज़म भी अपनी 5 साला आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। और हमने मुख्तलिफ निज़ाम भी देखे हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड प्लस और हाइब्रिड प्लस प्लस। लेकिन अगर वो इदारे जो जमहूरियत को चलाने के लिए बनाए गए हैं खुद अंदर से जमहूरी नहीं हैं, तो ये तवक्को रखना कि पूरा निज़ाम जमहूरी तरीके से चलेगा, ये हकीकत पसंदाना नहीं है। जमहूरियत में सियासी जमातें अवाम को रियासत से जोड़ती हैं, वो मफादात को मुनज़्ज़म करती हैं, लीडरशिप तैयार करती हैं और वोटर्स को मुतहर्रिक करती हैं। सियासी जमातें इंतखाबात में इंतखाब का मौका देती हैं, दुरुस्त उम्मीदवार तलाश करके, तैयार करके और मैदान में लाके हुकूमत को जवाबदेह बनाती हैं और सियासी मुकाबले को पुरअमन रखती हैं। दूसरे अल्फाज में, अगर सियासी जमातें खुद मजबूत ना हों तो अवाम आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी अमल से एतमाद खो देते हैं, और यही पाकिस्तान की जमहूरियत की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। पाकिस्तान की ज़्यादातर सियासी जमातें मजबूत और मुनज़्ज़म इदारे नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर जमहूरियत नहीं है और ना ही कोई मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है। चलिए पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातें बनती कैसे हैं। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को रिकग्नाइज करता है। इसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। इस कानून के तहत हर सियासी जमात को कुछ शराइत पूरी करनी होती हैं। इन शराइत में सर फहरिस्त जो शर्त है वो ये है कि हर सियासी जमात को कम से कम 5 साल में एक बार अपने इंतखाबात अंदरूनी तौर पर करवाने हैं, यानी पार्टी को इंटरनल इलेक्शंस या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं, और इलेक्शन कमीशन को ये सर्टिफिकेट देना है कि ये इंतखाबात हो चुके हैं, और ये भी बताना है कि पार्टी के अंदर कौमी, सूबाई और मकामी सतह पर कौन कौन से लोग मुंतखब हुए हैं। लेकिन चूँकि ये शर्त जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री दौर में आई थी, ज़्यादातर सियासी जमातें सिर्फ रस्मी तौर पर ये इंतखाबात करवाती हैं। सियासी जमातें इंट्रा पार्टी या दाखिली इंतखाबात को एक बोझ समझती हैं। अब यह बहस अपनी जगह कि यह शर्त मुनासिब है या नहीं, लेकिन इस बात पर कम ही इख्तलाफ हो सकता है कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत बहरहाल होनी चाहिए। एक निज़ाम के तौर पर जमहूरियत में खामियां ज़रूर हैं, लेकिन यही एक वाहिद निज़ाम है जो पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली मुमकिन बनाता है। या जैसा कि विंस्टन चर्चिल का एक कोट बहुत इस्तेमाल होता है कि जमहूरियत एक बदतरीन निज़ाम है सवाए उन तमाम निज़ामों के जो उससे पहले आजमाए जा चुके हैं। 19वीं सदी से लेकर आज तक सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम का बुनियादी सतून रही हैं। वक्त के साथ साथ दुनिया के कई जमहूरी ममालिक में सियासी जमातों ने अपने अंदर लीडरशिप के इंतखाब, उम्मीदवारों की नामजदगी और फैसला साजी के असूल बना लिए हैं। उन जमहूरियतों में सियासी जमातों में अंदरूनी इंतखाबात मामूल बन चुके हैं, ताकि लीडरशिप के लिए मुकाबला हो और निज़ाम के अंदर ही तब्दीली आती रहे। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में सियासी जमातें इदारे कम और ज़ाती मलकियत ज़्यादा बन गए हैं। यूँ हमारी सियासी जमातों में क़यादत या तो एक फ़र्द या ख़ानदान के पास होती है, और अंदरूनी जमहूरियत, इदारा साजी और बाकी के ज़रूरी मामलात को सिर्फ लीडर ही की मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाता है। यानी मजबूत जमहूरियत में तो सियासी जमातें इदारों के तौर पर काम करती हैं, जबकि कमज़ोर जमहूरियत में सियासी जमातें सिर्फ एक ज़ाती असासा बनकर रह जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादातर जमातें एक ही लीडर के गिर्द घूमती हैं। पिलडैट की पाकिस्तान की सियासी जमातों पर तहकीक एक और मुतज़ाद बात सामने लाती है। पाकिस्तान में जो भी सियासी जमात ज़्यादा मकबूल है, बदकिस्मती से वही सियासी जमात उतनी ही अंदर से कम जमहूरी है। पाकिस्तान की नुमाया सियासी जमातें यानी मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी चंद जमातें रस्मी इंतखाबात तो करवाती हैं ताकि कानूनी शर्त पूरी हो जाए, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ती। पीटीआई जो कि एक तब्दीली के नारे के साथ मैदान में आई थी, उसने पहले पहल तो अंदरूनी इंतखाबात की कोशिश की,
लेकिन उसकी अब तक की आखिरी मुनज़्ज़म कोशिश को पार्टी लीडर इमरान खान ने आखिरी वक्त पर यह कहकर रोक दिया कि पार्टी के अंदर पहले के इंतखाबात ने इतने इख्तलाफात पैदा कर दिए थे जो पार्टी के अंदरूनी इत्तेहाद के लिए गलत साबित होंगे। सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत को मजबूत ना करने में सियासी क़यादत का एक शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ भी एक बड़ी वजह है। बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि पार्टी के अंदर धड़ेबंदी या टूट फूट का ख़तरा है, लेकिन असल मसला कुछ और है। अगर पार्टी के ओहदेदार अराकीन के वोट से मुंतखब हो जाएं, तो वो पार्टी के अंदर एक जायज़ और मजबूत हैसियत हासिल कर लेंगे और फिर वो क़यादत को चैलेंज भी कर सकते हैं और लीडरशिप का असर व रसूख भी कमज़ोर कर सकते हैं। यही वो वजह है कि पार्टी क़यादत अपनी जमातों में जमहूरियत की सिरे से कायल ही नहीं है, क्योंकि पार्टियों के अंदर जमहूरियत का मतलब ये होगा कि लीडर का ये इख्तियार ख़त्म हो जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से अहम ओहदों के लिए लोगों का इंतखाब करे, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या हुकूमत में। और दर हकीकत यही वजह है कि पाकिस्तान में किसी भी जमात ने ऑपोजिशन में रहते हुए कभी भी शैडो कैबिनेट कायम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि खदशा ये होता है कि जो लोग वहाँ तयनात किए जाएंगे वही लोग पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद वही वजारतें और पोर्टफोलियोज़ मांगेंगे। इसलिए क़यादत ना सिर्फ मरकज़ी इख्तियार अपने हाथ में मजबूती से रखना चाहती है, बल्कि अहम तकर्रियों के मामले में अपने इरादे भी ज़ाहिर नहीं करती और फैसले इंतहाई महदूद दायरे में रखती है। तो ये कोई ताज्जुब की बात तो है नहीं कि जब ये जमातें इक़्तिदार में आती हैं तो पॉलिसी बनाने का काम सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को दे देती हैं। इसलिए जमहूरियत में जो इंतशार और कमज़ोरी आप देखते हैं वो हादसाती नहीं है, बल्कि इरादी है। सो आज अगर आपकी पसंदीदा जमात में इंतशार नज़र आ रहा है, वो इस वजह से है कि आपकी पसंदीदा क़यादत ने अपनी सियासी जमात को कभी मजबूत बनाया ही नहीं था। जब सियासी क़यादत सियासी जमात में अंदरूनी जमहूरियत को रोकती है तो वो ना सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि पूरे जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर कर देती है। तो शायद अब वक्त है कि आप खुद से पूछें कि आपके लीडर ने सियासी जमात के अंदर जमहूरियत को मजबूत किया, पार्टी में अंदरूनी जमहूरियत का रास्ता रोका? क्या आपके लीडर ने पार्टी में पॉलिसियां बनाने की सलाहियत पैदा की या उसके बारे में सोचा ही नहीं? क्या उन्होंने इदारे मजबूत किए या पार्टी के अंदर इदारे बनाए ही नहीं? जब आप ये सब बातों को देखेंगे तो जवाब आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा।